राम। यह प्रवचन श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा दिनांक 29 नवंबर 1937 गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। पैड संख्या 68, प्रवचन संख्या 8। विषय: गीता प्रेस का उद्देश्य, हमारा सिद्धांत, उद्देश्य एवं व्यवहार की कीमती बातें। यह गीता प्रेस का काम भगवान का ही काम है। भगवान की कृपा से ही इस प्रकार का काम प्राप्त होता है। यहाँ पर हम सब जितने आदमी हैं, हमारे लिए एक गीता प्रेस का ही काम है। अपने अपने भाव के अनुसार भिन्न भिन्न हैं। गीता प्रेस में 7.5 घंटा काम करने वालों के लिए भी दूसरी जगह की अपेक्षा यहाँ काम करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। परंतु यह बात यानी सेवा में अधिक समय लगाने की बात और त्याग करने की बात उन लोगों को किस तरह से समझावें? उन लोगों की अपेक्षा आप लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक है। आप लोग अधिक सौभाग्य के पात्र हो। आप लोगों को जो प्रसन्नता रहती है, हमारे उससे भी ज़्यादा रहती है। यह सौभाग्य की बात है। हमारे तो खूब ही आनंद है, आनंद का ठिकाना ही नहीं है। जिस भाव से हम गीता प्रेस के काम को समझते हैं, उसी भाव से यदि आप लोग भी समझ लो तो आपके और भी आनंद की बात है। आप लोगों के तो बहुत सुगमता है, यानी मैं आपको इस कार्य को करने के लाभ के बारे में बताता रहता हूँ। हमको तो इस कार्य के लिए कोई समझाने वाला भी नहीं था। जिस गीता के प्रचार के लिए भगवान स्वयं कहते हैं कि गीता का प्रचार करने वाले के समान मेरा न तो कोई प्रिय भक्त है और न होगा। गीता जी के 18वें अध्याय के 68 और 69वें श्लोक में यह भगवान का ही काम है। बुद्धि का अभिमान, जानने का अभिमान, मान बड़ाई की इच्छा, ये भगवत प्राप्ति में रुकावट है। कंचन कामनी के त्याग की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि गीता प्रेस में इसका कोई सवाल ही नहीं है। कामनी की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। रुपयों का भगवान के दरबार में कोई घाटा अर्थात कमी है नहीं। उद्देश्य त्याग का होना चाहिए। इस काम को भगवान का काम समझना चाहिए। प्रसाद पाने से तो शेष में अर्थात परिणाम में फायदा होना चाहिए, विशेष फायदा होना चाहिए। भगवत प्रसाद में कोई आपत्ति की बात नहीं है। जीविका के लिए आप लोगों को जो वेतन मिलता है वह पवित्र भोजन है। प्रसाद न लेना अभिमान ही तो है। यह समझना चाहिए कि काम भगवान करते हैं। यह काम करते हुए लक्ष्य ध्येय परमात्मा की प्राप्ति का रहना चाहिए। गीता प्रेस में काम करने वालों के दोषों का सुधार होना चाहिए और उन्हें अपने दोषों को घृणा की दृष्टि से देखना चाहिए। हृदय से दूसरों को
अपने से श्रेष्ठ समझना चाहिए, अपना मालिक समझना चाहिए, उनका अपने पर अधिकार समझना चाहिए। गीता प्रेस का काम करके खूब प्रसन्न होना चाहिए, खूब राजी होना चाहिए। ऐसा कार्य और ऐसा स्थान पाकर भी अपना काम यानी भगवत प्राप्ति नहीं होगा तो अपने सबके लिए शर्म की बात है। आप लोगों के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी। हम सभी लोग भगवान के सेवक हैं और योग्यता के अनुसार केवल काम की जिम्मेवारी अलग अलग है। भगवान के सिद्धांत का प्रचार होना ही गीता प्रेस का उद्देश्य है। बाहर में तो रुपये पैसों को रुपया समझकर ही नीति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, परंतु भीतर में हर समय समलोष्टाश्म कांचनः अर्थात जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, इस पाठ को याद करते रहना चाहिए। हमें आदर देना चाहिए भगवान की गीता को, भगवान के सिद्धांतों को और भगवान की लीला को। सारी दुनिया के रुपए भगवान के ही हैं। अगर नष्ट हो जाए या 10 गुना हो जाए, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यह तो साधारण बात हुई। विशेष बात, वृंदावन में भगवान के सखाओं के साथ और गोपियों के साथ आपस में कैसा प्रेम का व्यवहार था। हम लोगों का अर्थात गीता प्रेस के भाइयों का भी व्यवहार भगवान ऐसा ही देखना चाहते हैं। सभी एक दूसरे को भगवान की दया का विशेष पात्र समझें, परंतु अपने विषय में यह ख्याल रखें कि अपने मन में अभिमान न आवे। रासलीला में भगवान सब सखियों को छोड़कर एक विशेष सखी को लेकर अंतर्धान हो गए। उस सखी को भी जब अभिमान आया तो उसके पास से भी भगवान अंतर्धान हो गए। जब सबका अभिमान नष्ट हो गया तो भगवान फिर प्रकट हो गए। गीता प्रेस को भगवान की लीला स्थली समझकर कोई भी दर्शनार्थी देखने आए तो जैसे उद्धव को देखकर गोपियों को जो आनंद हुआ था और उनका सत्कार किया था, वैसे ही अपने को भी एक दूसरे भाइयों को देखकर आनंद होना चाहिए। हम लोगों की भी वैसी ही अवस्था हो जाए तो भगवान को प्रकट होने में रुकावट नहीं हो। कोई भी सिद्धांत की बात मालूम हो जाए, उसका विशेष आदर करना चाहिए। एक साधारण सिद्धांत होता है और एक विशेष सिद्धांत होता है। साधारण सिद्धांत, हम लोगों ने दिल में यह निर्णय कर लिया कि रुपयों के लिए बिक्री विभाग कोई व्यापार नहीं खोलना, कोई भी नया काम नहीं करना, जैसे टाइप का अलग काम नहीं करना। सिद्धांत के प्रचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सिद्धांत के सामने रुपया मिट्टी के समान भी नहीं है। रुपयों के तो त्याग से ही भगवान मिलते हैं। दूसरा भी कोई अपने यहाँ 50,000 रुपए देकर अपना नाम लगाने की बात करे तो नहीं लेना है। लच्छी राम जी वाले 30,000 रुपए मेरे ऋण की तरह अटक रहे हैं। भाई जी ने उन लोगों को बात यानी जबान दे दी थी,
मेरे लिए यह कलंक का टीका है। किसी तरह भी यह रुपया वापस दे दिया जाए और भाई जी तथा ज्वाला प्रसाद जी को संतोष हो जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो। 5 लाख रुपया भी कोई नाम के लिए दे तो मैं उनको किसी प्रकार की दर इज्जत नहीं देता। उन रुपयों को पेशाब की तरह समझता हूं। औषधालय आदि लोक उपकारक काम का भी ऐसी संस्था से किसी प्रकार का संबंध जोड़ने का भी मैं पक्षपाती नहीं हूं। आगे जाकर मुक्ति का काम या सिद्धांत का काम तो उठ सकते हैं और ये औषधालय आदि लोक उपकारक काम बने रह सकते हैं, क्योंकि आर्त लोग उसे बनाए रखेंगे। गोविंद भवन कलकत्ता के औषधालय को रखने की बात बद्रीदास जी, ज्वाला प्रसाद जी, माल जी के आग्रह से रखा गया। प्रधान उद्देश्य भगवान के विरोधी भावों का गीता प्रेस के द्वारा प्रचार न हो और भगवान के खास भावों का जिस किसी प्रकार से भी प्रचार करे, तन मन धन खटाली करके जिस किसी प्रकार से भी हो प्रचार करे। खटाली का तात्पर्य है शरीर से जी तोड़ प्रयास करके उस काम को करना। न समझने के कारण लोगों में, मेरे बाहर में रुपयों के आदर के व्यवहार को देखकर कभी कभी लोभ की वृत्ति जागृत हो जाती है। वे लोग गीता प्रेस के लिए लोभ करने लगे तो प्रचार में रुकावट हो जाए। अपने निज के लाभ के लिए यदि वे इस प्रकार अनुचित लोभ करने लग जाए तो उनकी हानि हो सकती है। गीता प्रेस की पुस्तकों के प्रचार में यदि रुपया लगे तो वह घाटा नहीं है, असली नफा है। सिद्धांत के प्रचार के लिए रुपया कोई चीज नहीं है। यह होते हुए भी यह उदारता व्यवहार में न लावे। इसे व्यवहार में लाने से व्यवहार बिगड़ जाएगा, क्योंकि लोग रुपयों को दर इज्जत देने वाले हैं। हम लोगों के द्वारा भगवान से विरुद्ध सिद्धांतों का प्रचार न हो। हम लोगों से रुपयों का नुकसान नहीं देखा जाता है। यह रुपयों का ही दासत्व है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद जी आनंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति।